morning students. Today's our topic is how to write chemical formula. पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग कभी लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, फिर हमने लिख दिया एल्यूमिनियम सल्फेट है ना। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में तो हमने क्या लिखा AlCl3। अच्छा, सल्फेट में हमने क्या लिखा Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये कई बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है केमिकल फॉर्मूलाज लिखने में कि कब कहीं तो आपने यहाँ 3 लगा दिया, कहीं आपने 4 लगा दिया, कहीं आपने Al के साथ कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया। सेम ऐसे ही जैसे हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तब हम कहते हैं Na2O। और जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तब हम कह देते हैं MgO कि अब ये 2 कहाँ चला गया। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। ये हालांकि हमने पहले क्लास 9 में आपको बताया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मूला लिखने में। देखिए होता क्या है कि कोई भी जो केमिकल है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, केमिकल के बारे में बात करेंगे। कोई भी जो तो केमिकल है, इट हैज 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक हिस्सा इसका कौन सा होता है, पॉजिटिव हिस्सा होता है, और दूसरा हिस्सा इसका कौन सा होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा क्या होता है, मेटल वाला हिस्सा होता है। नेगेटिव पार्ट नॉन मेटल वाला हिस्सा होता है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में मिलकर एक केमिकल बनाता है। तो पॉजिटिव हिस्सा और नेगेटिव हिस्सा, ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखना है इनकी वैलेंसीज का। जैसे हम मेटल की बात कर रहे हैं, मान लो सोडियम है, कुछ हम लिख लेते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, ये इनकी वैलेंसी है। एल्यूमिनियम +3 है ना। ये 9th में जो चैप्टर 3 है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 और 4 है, उसमें ये सारी वैलेंसीज दी हुई है। वहां से आपको अच्छे से इनको लर्न करना होगा किसकी वैलेंसी क्या होती है। ये है नॉन मेटल्स में, जैसे हमने ऑक्सीजन का कहा है ना, हाँ ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की है ये, और क्लोरीन की -1 होती है। ये तो है मोनोएटॉमिक आयंस। मान लो पॉलीएटॉमिक की बात करें, सल्फेट की बात करें, SO4, तो इसकी वैलेंसी है -2 है। नाइट्रेट है, NO3 है, इसकी वैलेंसी -1 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैलेंसी क्या है। अच्छा, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो भी थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगी मैं। ये अब जब ये दोनों मिलके और कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई केमिकल बनाते हैं, तो मान लो कि सोडियम का ऑक्साइड बनना है ना, सोडियम का क्या बनना है, ऑक्साइड बनना है। तो सोडियम वैलेंसी +1 और ऑक्सीजन वैलेंसी क्या, -2। अब जब ये केमिकल बनेगा, एक साथ मिलेंगे ये दोनों, तो होगा क्या, हम जब केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये जो प्लस और माइनस के साइन है इनको तो हम लिखते नहीं है। जो नेगेटिव आयन की जो वैलेंसी है वो कहाँ लिखी जाती है, पॉजिटिव आयन के नीचे लिखी जाती है। और जो पॉजिटिव आयन की वैलेंसी है वो कहाँ लिखी जाती है, नेगेटिव आयन के नीचे लिखी जाती है, विदाउट देयर साइंस। उनके जो साइन है प्लस या माइनस वो नहीं लगाए जाते, उनको छोड़ दिया जाता है। पॉजिटिव आयन की वैलेंसी नेगेटिव आयन के लेग में, नेगेटिव आयन की वैलेंसी पॉजिटिव आयन की लेग में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na और ये क्या आ गया 2, और यहां से ये O के पैर में क्या है 1 है। 1 को हम शो नहीं करवाते, नहीं लिखते हैं 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2O बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।
अब यही ऑक्साइड किसके साथ बनना होता, अगर मैग्नीशियम के साथ बनना होता तब क्या कंडीशन होती, मैग्नीशियम +2 वैलेंसी, ऑक्सीजन -2 वैलेंसी। क्या बताया मैंने, सिंबल्स लीव देम, सॉरी साइंस प्लस और माइनस लीव देम। द वैलेंसी ऑफ नेगेटिव आयन शुड बी रिटन इन द लेग ऑफ पॉजिटिव आयन एंड द वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन इन द लेग ऑफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन के पैर में। तो अब क्या होगा, Mg के बेस में भी 2 और O के बेस में भी 2, एक जैसे वैलेंसीज हैं या A के टेबल में आने वाली हैं, तो मैथ्स वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, दोनों जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1 को हम शो नहीं करवाते तो इसका सिंबल क्या बन गया, MgO। तो इसीलिए फर्क आ जाता है कि कहीं पे तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, कहीं पे 2 नहीं लिखा, जबकि था दोनों तरफ क्या था, ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ और फॉर्मूलाज भी बनाते हैं हम इसी तरीके से। पॉलीएटॉमिक आयन का बना लेते हैं एक, उससे चीज क्लियर हो जाएगी। सल्फेट है, मान लो सोडियम सल्फेट बनना है, ठीक है, सोडियम सल्फेट बनना है मान लो, तो सोडियम की +1, सल्फेट की वैलेंसी -2। सेम रूल इज एप्लीकेबल हियर, साइंस लीव देम, ये वाला 2 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, तो Na के पैर में क्या आ जाएगा, 2। SO के 4 तो पहले से लिखा हुआ है, 1 आपको और लिखना है, तो 4 यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इसको तो पॉलीएटॉमिक आयन को किस में रखना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पहले से कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है। अब क्योंकि 1 को हम शो नहीं करवाते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, Na2SO4। ठीक है, यही अगर बने एल्यूमिनियम के साथ, मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट बने, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट हो गया, अब मान लो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है, एल्यूमिनियम +3 सल्फेट -2, अगेन लीव द सिंबल्स, 2 इज हियर, 3 इज हियर, तो Al2SO4 पहले से है, तो अब इसको क्या करो, ब्रैकेट में करो, क्योंकि पहले से 4 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या लिख दो, 3 लिख दो, होल थ्राइस, इसको क्या बोलेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाएगा। ये आप अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट केमिकल्स के नेम आ रहे हैं, और आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये कैसे बन गया, है ना। अब जैसे ये बन रहा है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन रहा है, इसको एक बार और देख लें, Al+3 और नाइट्रेट क्या हो गया, NO3 -1, अब 1 यहाँ 3 यहाँ, तो Al1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, NO3 तो पहले से था, इसको रखो ब्रैकेट में, और ये वाला 3 कहाँ लिखो, यहाँ बाहर, AlNO3 होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस बच रही हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके।